नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि मैं आपको जनरल साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं, जिसमें कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आखिर आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया कि ऑक्सीजन है, आखिर ऑक्सीजन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं दिए हुए ऑप्शन में ऑक्सीजन जो कि वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक गैस है। अगर गैस ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो हमारे शरीर में हड्डी होती है और दांत होती है वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आखिर जो हार्मोन शब्द का नाम किसने रखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया होगा। और अपघटन में क्या होता है, तो जो भोजन का बड़ा बड़ा अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि एंजाइम होता है, उसकी मदद से भोजन का जो अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि उच्च मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है या फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के समान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक है। तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या होता है। तो सैन्यता का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है, तो उसको हम सैन्यता कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी शहद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आखिर उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन बी रंध्र के माध्यम से करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या फिर फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा टार्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटो में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा। आखिर जो पौधे होते हैं जब उनमें आवश्यकता से अधिक जल हो जाते हैं तो किसके द्वारा वह बाहर निकालते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं बार बार ट्रिक बताया हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि KEDA कीड़ा यह किस में घुलता है। तो यह वसा में घुलता है, यानी कि जो कीड़ा, याद रखिएगा जो कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, वह जल में
विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पर रहता है? तो यह कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो आपको बताना कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको आंवला खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? आखिर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो उसका खून का जो बहना है वह बंद नहीं होता है, लगातार खून बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या होता है? आखिर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि आपका कूल्हा घिस जाता है तो उसमें स्टील या फिर कोई पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो कूल्हा है वह फिर से काम करना शुरू कर दे। तो इसी को यहाँ पर आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर में अंगूरों की खेती किया जाता है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो हम खाते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में किस अंग में पचता है? तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के कितने दांत ऐसे हैं जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 20 दांत जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं। वही जो 12 दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं यानी कि केवल एक बार ही जन्म लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, ऑप्शन बी गाल्जिकाय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? तो जबड़ा होता है। तो जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रयोग पूछा गया है, तो ऐसे में क्या जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अरस्तु जो है, जो अरस्तु यहाँ पर है वह जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है या फिर फेमस है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का काम क्या है? तो इसका काम है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? तो यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड में बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च के। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं टिक करना है क्योंकि जो सटीक आंसर निकलता है वह स्टार्च निकलता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आखिर आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।